कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि अपने अपने कर्म का सबके लिए विधान। जग में कर्म प्रधान है, जग है कर्म प्रधान रे भाई, जग है कर्म प्रधान। इस संसार में जो दारू भी पी रहे हैं बहुत सा पति, वो भी पत्नी हाथ पकड़ करके उसको संभाल रहा है और अपने घर को ले जा रहा है। जो गलत ढंग से पैसा कमा रहे हैं, उसका भी पत्नी उसे हाथ पकड़ करके उसको मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा कर रहा है। और इस संसार में जो इलायची तक दाना नहीं खाया, उसके साथ डाइवोर्स हो रहा है, उसको पत्नी त्याग रहा है, उसको ड्रम में काट करके भर देता है। इसलिए कर्म का अपने अपने विधान है। इस जीवन में जो भी मनुष्य कर्म करता है वो स्वतंत्र है, लेकिन कर्म करने के बाद उस पर से उसका अधिकार समाप्त हो जाता है। फिर आपके कर्म के हाथ में चला जाता है। जो कर्म करते हैं उसी प्रकार आपको फल मिलेगा। तो बहुत से आदमी कहते हैं कि वो हम सीधा साधा ईमानदार हैं, पूजा पाठ करते हैं, तैयो परमात्मा हमको दुख दे रहा है। अब कोई चोरी डकैती झूठ सा दारू ताड़ी मांस मुर्गा का तैयो उसको धन के पास भंडार है। तो गोस्वामी तुलसा भी कही ना है कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ हो, दारा सुत और लक्ष्मी पापी घर भी हो। बेटा बेटी पति पत्नी धन दौलत तो पापी चोर डकैत घर भी हो जाएगा, लेकिन साधु संत महात्मा गुरु भक्ति भजन भक्ति सत्संग कोई बिरले घर में होता है। इसलिए मनुष्य को घबराने की जरूरत नहीं है। उसका कर्म क्यों हुआ पिछला अच्छा है, इसलिए अभी वो मिट्टियों को छू रहा तो सोना हो रहा। और जो अभी पूरा अच्छा कर्म कर रहे हैं तो आप सोनों को छू रहे हैं तो मिट्टी हो रहा है। इससे साफ जाहिर है कि आपका पिछला कर्म किया हुआ बहुत खराब है। तो ये माने कृष्ण भगवान भी कहते हैं कि अपने अपने कर्म का सबके लिए विधान। जग में कर्म प्रधान है, जग है कर्म प्रधान। यहाँ जो कर्म कीजिएगा वही फल मिलेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए देखे हमने अपने आंखों से, या संसार के सभी लोग देख रहे हैं कि बहुत सा के पति दारू पी रहे हैं, ताड़ी पी रहे हैं, तब भी उसको पत्नी अपने रिश्ते को निभा रहे हैं, डाइवोर्स नहीं दे रहे हैं, उसको तलाक नहीं दे रहे हैं, पति को त्याग नहीं रहा। लेकिन इस धरती पर जो इलायची तक नहीं खाता है, वैसे से पति को डाइवोर्स हो रहा है, वैसे से पति को पत्नियां छोड़ रहे हैं। और बहुत से पत्नी भी हैं जो अपने धर्म को निभा रही है। कहता है कि हे पति देव दारू छोड़ दीजिए, तो पति कहता है कि हम तुमको छोड़ देंगे लेकिन दारू नहीं छोड़े। तो क्या तुम शादी की हो पत्नी से कि दारू से? तो ये सब अपने अपने सब का कर्म का फल है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए जो आप कर्म को फल मिलेगा, आप जीवन मिला है, एक जीवन मिला है, आप सदगुरु भजन भक्ति सत्संग कीजिए, गुरु के शरण जाइए और ज्ञान प्राप्त कर करके अपना जीवन को जी लीजिए। और चेतन आत्मा बूंद में परमात्मा रूपी समुद्र समाये हुए हैं, उनको आप साधना द्वारा प्राप्त कर लीजिए और जन्म मरण मोक्ष मुक्ति हो जाए। वो परमात्मा सर्वनाग माने सर्वबंसल हैं। वो कितनों गलत कर्म किए हैं, पाप किए हैं, अगर आप परमात्मा के शरण में जाइएगा तो आपको माफे करेंगे, साफ नहीं करेंगे। प्रेम सुले सदगुरुदेव भगवान की जय।